हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि हम एक बाइनरी नंबर को हेक्साडेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो दोस्तों चलिए मैं आपको चलते जाता हूँ नोट पैड पर लेकर, और यहाँ पर जो है वो हम स्टार्ट करते हैं बाइनरी नंबर को हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं कि भाई यहाँ पर जो हमारा बाइनरी है इसका बेस 2 होता है, और बाइनरी के अंदर ओनली 0 और 1 दो ही डिजिट्स आती हैं। इसी तरीके से दोस्तों हेक्साडेसिमल का जो बेस है ना वो 16 होता है, और हेक्साडेसिमल के अंदर जो है वो 0 से लेके f तक की वैल्यू आती हैं। अब ये f तक क्या होता है मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। 0 से लेके जो 9 तक है वो तो नॉर्मल डिजिट्स होती हैं, लेकिन उसके बाद जो है दोस्तों इसके अंदर आपका आता है ए के बाद दोस्तों हमारा आता है बी, और बी के बाद हमारा आता है सी, और सी के बाद हमारा आता है डी, और डी के बाद हमारा आता है ई, और दोस्तों ई के बाद हमारा आता है एफ। एक्चुअल में दोस्तों यहाँ पर जो है 9 तक तो नॉर्मल डिजिट्स चलती हैं। उसके बाद दोस्तों 10 को जो है वो ए बोला जाता है, इसी तरीके से 11 को बी बोला जाता है, 12 को आपका सी बोला जाता है, और 13 को हमारा डी बोला जाता है, 14 को हमारा ई बोला जाता है, और 15 को जो है हमारा एफ बोला जाता है। अगर दोस्तों आप मेरे को ये बता सकते हैं कि ऐसा क्यों है तो आप जल्दी से कमेंट कीजिएगा। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ कि 10 को ए और 11 को बी क्यों बोलते हैं। एक्चुअल में दोस्तों जितने भी नंबर सिस्टम्स हैं ना ये सब हमारे कंप्यूटर के आर्किटेक्चर हैं, ये कंप्यूटर के अंदर ये वर्क करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर होता क्या है कि अगर मैंने लिखा 1 और 2, तो दोस्तों कंप्यूटर जो है वो इसको 1 और 2 पढ़ेगा या 12 पढ़ेगा। तो दोस्तों कंप्यूटर जो है वो कभी भी इसको 12 नहीं पढ़ने वाला, वो 1 को अलग पढ़ेगा और 2 को अलग पढ़ेगा, क्योंकि दोस्तों कंप्यूटर जो है वो हमेशा सिंगल डिजिट्स पे वर्क करता है। लेकिन अगर मैं कंप्यूटर को 12 कहना चाह रहा हूँ या मैं उससे 12 बोलना चाह रहा हूँ तो मेरे को 12 की जगह है जो है वो दोस्तों मेरे को यहाँ पर सी का यूज करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर सी लिखूंगा। अगर मैंने दोस्तों लिखा सी तो कंप्यूटर अब इसका जो मतलब है वो 12 समझेगा। इसलिए यहाँ पर दोस्तों हमें ए बी सी डी ई और एफ जो कोडेड है इनका यूज करना पड़ता है। तो दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा कि भाई हम यहाँ पर ए बी सी का हमने जो है वो यूज क्यों किया। अब चलो दोस्तों मैं सबसे सिंपल भाषा में या सबसे सिंपल तरीके से मैं आपको बता देता हूँ कि हम लोग जो है वो एक बाइनरी नंबर को एक हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। दोस्तों आपने करना क्या है, यहाँ पर एक फॉर्मूले का यूज करना है जो कि है हमारा 8 + 4 + 2 + 1। अब दोस्तों अगर हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हमने 4 डिजिट्स ली हैं। आपने हमेशा इसी फॉर्मूले का यूज करना है, 8 + 4 + 2 + 1। तो आप देखेंगे यहाँ पर हमने 4 डिजिट्स लिए हैं, और जब हम इनका सम करेंगे तो 8 + 4 आपके होते हैं 12, 2 14 और एक 15 मतलब कि 15। तो दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे कि हमारा जो सम आया है वो 15 आया, और दोस्तों आपको पता है जी 15 की जो वैल्यू है वो कितनी होती है, हमारी एफ होती है। तो कहने का मतलब है दोस्तों ये जो चारों डिजिट्स हैं इनका जो यहाँ पर सम आया है वो हमारा आया है एफ। तो हम कह सकते हैं जी भाई यहाँ पर जो है वो हम 0 से लेके एफ तक का कोई भी नंबर्स जो है वो यहाँ पर बना सकते हैं। तो चलो दोस्तों अब हमने जो है वो क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करना। तो जैसे ये हमारा क्वेश्चन है, और इसमें जो सबसे खास बात है जी ये हमारा डॉट वाला क्वेश्चन है। तो दोस्तों अब हमने करना क्या है जी, यहाँ से जो है हमारा जो डॉट से पहले लेफ्ट वाला पोर्शन है उसके हमें 4 डिजिट्स के जो है वो एक पेयर बना लेने हैं। तो यहाँ पर 4 डिजिट्स हैं, इसलिए हम यहाँ पर 4 डिजिट्स के जो है वो पेयर बना लेंगे। तो यहाँ से मैं एक पेयर बना लेता हूँ फर्स्ट वाला। तो दोस्तों अब इस पेयर को उठा के मैं यहाँ पर रखूँगा, जैसे 1 1 0 1 है तो मैं यहाँ पर रखूँगा 1 1 और 0 1। अब दोस्तों इसके बाद मेरे को करना ये है कि जिसके नीचे 1 1 आया है उन डिजिट्स को आपस में सम कर देना है, जिसके नीचे 0 है उसे छोड़ देना है। जैसे कि 8 के नीचे 1 है, 4 के नीचे 1 है और 1 के नीचे 1 है, तो इन तीनों को मेरे को आपस में सम कर देना है। तो 8 और 4 12 और 1 13, तो यहाँ पे मेरा आ गया 13। अब दोस्तों यहाँ पर जो 13 है, 13 का आप मतलब देखेंगे तो 13 का मतलब है डी। इसका जो 4D इनका जो वैल्यू आया है, इस आपका जो यहाँ पर हमने ये पेयर बनाया था इसका जो वैल्यू आया है ना दोस्तों वो हमारा आया है डी, इसका वैल्यू डी आया है। अब फिर दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें फिर से एक पेयर बनाना है 4 डिजिट्स का, लेकिन आप देख रहे हैं जी यहाँ पर ओनली हमारे पास 2 डिजिट्स बची हैं। तो दोस्तों अगर आपके पास डिजिट्स कम पड़े तो आप आगे की साइड जो है वो 0 ऐड कर सकते हैं, चाहे वो 1 कम पड़े 2 या 3, ये एक फॉर्मूला है, आप इसे जो है ना वो याद रखें। तो यहाँ पर हमने 2 डिजिट्स जो है वो ऐड कर लिए 0 0। अब हम इसे जो है दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, ये 0 0 और हमारा यहाँ पर आ गया 1 0। अब दोस्तों यहाँ पर हमने क्या करना है, जो जिसके नीचे 1 है उसे आपस में सम कर देना है। तो यहाँ जैसे कि आप देख रहे हैं ओनली 2 के नीचे 1 है, तो ओनली हमारे यहाँ पर दोस्तों आ जाएगा 2। तो दोस्तों इस पेयर का जो आंसर हमारा आया वो हमारा आया 2। अब दोस्तों हमने डॉट से जो है
वो जो हमारा राइट वाला पोर्शन है उसको हमें जो है वो सॉल्व करना है। तो दोस्तों यहाँ भी हमें 4 की पेयर बनानी है, लेकिन जैसे कि आप देख रहे हैं कि भाई यहाँ पर ओनली एक सिंगल डिजिट है 1, तो दोस्तों हम यहाँ पर जो है वो इसके पीछे यहाँ पर 3 जीरो जो है वो ऐड कर लेंगे, तो यहाँ पर हमारी एक पेयर बन जाएगी। तो दोस्तों हमने लिखा 1 0 0 0। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं ओनली 8 के नीचे 1 है, तो हमारा यहाँ पर ओनली 8 आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से इस पेयर का जो आंसर है वो हमारा आया 8। अब दोस्तों अगर हम यहाँ पर अपना आंसर लिखने लगें कि भाई हमारा जो आंसर है वो क्या है, तो आप लिख सकते हैं 2D। अब यहाँ पर दोस्तों एक डॉट आ जाएगा और यहाँ पर हमारा आ जाएगा 8। अब दोस्तों हम आपको दिखाएंगे जी जो हमने हेक्साडेसिमल में बाइनरी को कन्वर्ट किया है, ये जो हमारा आंसर आया है 2D.8, क्या ये बिल्कुल हमारा राइट आंसर है या इसमें कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोस्तों मैं आज आपको बताऊंगा जी आप आंसर को वेरीफाई कैसे करें। अगर दोस्तों आपके पास कंप्यूटर नहीं है, कैलकुलेटर नहीं है, तो आप फिर भी उसको वेरीफाई कर सकते हैं। आपके पास मोबाइल होता है, आप जो है वो अपने इंटरनेट पर जाएँ और वहाँ मैं आपको एक वेबसाइट बताने वाला हूँ। तो देखो दोस्तों हम आ गए अपने इंटरनेट पर, यहाँ पर एक वेबसाइट है rapidtables.com और यहाँ पर दोस्तों आपका है बेसिक कन्वर्टर। तो दोस्तों बेसिक कन्वर्टर में आप जो है वो अपने नंबर को कन्वर्ट करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम अपना नंबर जो है वो टाइप कर देते हैं। तो दोस्तों हमारा जो नंबर है वो है 101101.1। दोस्तों जो 2 जीरो मैंने इसके स्टार्टिंग में 2 जीरो एड्स किए थे या लास्ट मैंने 3 जीरो एड्स किए थे, उन्हें हम कभी नहीं लिखते हैं क्योंकि वो हमने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग किए थे। हमने जो हमारा क्वेश्चन है सिर्फ हमने वही टाइप करना है। अभी इसका जो बेस है वो है हमारा 2। अब दोस्तों हमें इसे कन्वर्ट करना है 16 में, तो यहाँ से आप जो है 16 को सेलेक्ट कर लेंगे हेक्सा को, और यहाँ से दोस्तों आप कन्वर्ट का बटन दबा देंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जैसे कि आपने देखा जी हमारा जो आंसर आया वो आया 2D.8 और दोस्तों हमारा आंसर भी जो है वो है 2D.8। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपने आंसर को जो है वो वेरीफाई कर सकते हैं। और जैसे कि दोस्तों इस फॉर्मूले का अगर आप यूज करते हैं तो आपका जो आंसर है वो कभी भी रॉन्ग नहीं होगा। तो आप हमेशा दोस्तों बेझिझक इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। मेरे को ये फॉर्मूला सबसे ईजी लगता है। अब चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि हम जो है वो अपने दूसरे क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों उसके अंदर भी हमारा यही जो फॉर्मूला है वो यूज होने वाला है। तो अब मेरे को क्या करना है दोस्तों, यहाँ से जो है वो मेरे को 4 के पेयर बना लेते हैं। क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करेंगे तो हमेशा राइट हैंड साइड से ही स्टार्ट करेंगे। अगर आपको इसका रीजन पता है कि हम क्वेश्चन को राइट हैंड साइड से ही सॉल्व करना क्यों स्टार्ट करते हैं, तो आप मेरे को कमेंट में बताएं। अगर नहीं पता है तो भी आप मेरे को कमेंट में बताएं, मैं आपको आंसर बताऊंगा हम राइट हैंड साइड से ही क्वेश्चन को सॉल्व करना क्यों स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ से मैं जो है वो 4 डिजिट्स का एक पेयर बना लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने 4 डिजिट्स का एक पेयर बनाया और मैंने यहाँ पर रख दिया 0 1 1 1। जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि जिसके नीचे 1 1 होता है वो आपस में सम हो जाते हैं। तो 4 के नीचे 1 है, 2 के नीचे 1 है, 1 के नीचे 1 है, तो दोस्तों हमारा हो गया यहाँ पर 7। तो दोस्तों इस पेयर का जो यहाँ पर हमारे पास आंसर आया वो आया 7। अब इसके बाद दोस्तों फिर से हम एक पेयर बनाते हैं 4 डिजिट्स का, लेकिन यहाँ पर तो 3 डिजिट्स हैं, तो हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो है 1 0 यहाँ पर ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर जो है दोस्तों हमारा 4 का पेयर बन गया। तो अब दोस्तों हमारा यहाँ पर आ गया 0 1 1 और 0। इस बार दोस्तों 4 और 2 के नीचे 1 1 है, तो यहाँ पर हमारा आ गया 6। तो दोस्तों इस पेयर का आंसर आया 6। तो दोस्तों हमारा जो आंसर है वो आ गया हमारा 7 6 और दोस्तों इसका जो यहाँ पर बेस आ गया वो आ गया 16। अब चलिए दोस्तों हम इस आंसर की जो है वो पुष्टि करते हैं। तो हम अपने कैलकुलेटर पे चलते हैं और यहाँ से अब हम अपना नया जो क्वेश्चन है उसे टाइप करते हैं 1 1 0 0 1 1 1। आप देख सकते हैं दोस्तों हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पर टाइप किया है, बेस बाइनरी है, हमने कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में, हमने कन्वर्ट का बटन दबाया और आप देख सकते हैं दोस्तों हमारा जो आंसर आया वो आया 6 7। तो दोस्तों यहाँ पर भी हमारा जो आंसर है वो कितना आया है जी, आप देख सकते हैं 6 7 और कैलकुलेटर में भी हमारा आंसर 6 7 दिखा रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से हमारे दोनों क्वेश्चन जो है वो बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व हुए और हमने जो है वो अच्छे तरीके से जो है आपको सॉल्व करके दिखाएं। तो दोस्तों सबसे बड़ी जो बात है वो ये है जी भाई क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आपका जो आंसर है ना दोस्तों वेरीफाई होना चाहिए। अगर आपका आंसर वेरीफाई नहीं हुआ है तो इसका मतलब आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो दोस्तों हमारी जितनी वीडियोज हैं उन सब के अंदर हम आपको आंसर वेरीफाई करके दिखाए हुए हैं जी भाई आंसर किस तरीके से हम लोग वेरीफाई करते हैं। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर आप अपने किसी क्वेश्चन के ऊपर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप मेरे को जरूर कमेंट में लिखें। और दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और दोस्तों साथ में हमारे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।